एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्य और संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सोमवार 18 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया, जिसमें उन्हें यहां अब 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी हो चुका था, जहां 30 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते और अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कहते हैं कि ईडी ने जो समन जारी किया है और ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीतिक दबाव में की जा रही है, इसलिए मैं ईडी के समन का जवाब देना ठीक नहीं समझता। इसके बाद लगातार ही सवाल उठ रहे थे, लगातार ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा जारी किए गए उनके पहले समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अगला क्या रुख होगा और ईडी इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल को लेकर आगे क्या कुछ करने वाली है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया था, जिस पर केजरीवाल ने पहले ही यहां इनकार कर दिया था कि मैं पेश नहीं होऊंगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पार्टी के कई नेताओं को इस मामले में ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। सबसे पहले दिल्ली के पूर्व यहां शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के आरोपों के चलते गिरफ्तार करती है और उसके बाद पार्टी के दिग्गज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को इसी मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू से स्थित उनके आवास पर से ईडी गिरफ्तार कर लेती है। बता दें कि जिस तरह से संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी गिरफ्तार करती है, उसके बाद संजय सिंह को अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करती है, जहां उसे 5 दिन की संजय सिंह की रिमांड मिल जाती है। इसके बाद संजय सिंह को एक बार फिर 10 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करती है। ऐसे में संजय सिंह को उम्मीद रहती है कि 5 दिन की पूछताछ में ईडी कुछ खास सबूत मेरे खिलाफ जुटा नहीं पाई है। ये सिद्ध करने लायक सबूत ईडी के पास अभी नहीं आए हैं कि दिल्ली की शराब नीति में घोटाला हुआ है और उसमें मैं शामिल रहा हूं। इसलिए संजय सिंह को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि 10 अक्टूबर को पेशी के दौरान उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और फिर एक बार फिर 3 दिन तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब संजय सिंह की दूसरी न्यायिक हिरासत पूरी होती है 13 अक्टूबर को, उस दौरान संजय सिंह कोर्ट परिसर में प्रवेश करते दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं और यहां राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं बल्कि उद्योगपति गौतम अडानी के प्रधानमंत्री हैं और इस पर काफी कुछ को और भी वे बोलते हैं। इसके बाद कोर्ट कहीं ना कहीं संजय सिंह के इस रवैये से नाराज हो जाती है और उन्हें फटकार लगाते हुए कहती है कि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोर्ट है और कोर्ट की मर्यादाओं को ध्यान में रखें और अपने राजनीतिक बयान कोर्ट में कतई न दें। अगर पत्रकारों से आपको बातचीत करनी है तो केवल अपने केस से जुड़े सवालों के जवाब दे। इसके बाद ईडी को लेकर के या कहें यहाँ पर कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को केवल इतना ही नहीं बल्कि फटकार लगाते हुए जिस तरह से संजय सिंह की पहली 2 मरतबा 5 और 3 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ती है, इस दफे संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और ज्यादा बढ़ा दी जाती है और फिर 27 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की हिरासत में रहते हैं। इसके बाद तारीख 27 अक्टूबर भी आती है और फिर उनकी जो न्यायिक हिरासत उसे और 14 दिन बढ़ा दिया जाता है, जो 10 नवंबर चली जाती है। इसके बाद 10 नवंबर को जब संजय सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के द्वारा पेश किए जाते हैं, तो लगातार संजय सिंह को लेकर सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह अपनी इस बार की दिवाली हमेशा की तरह घर पर मना पाएंगे या फिर दिवाली उनकी जेल में मनाने वाली है। लेकिन जो कोर्ट से उम्मीद संजय सिंह लगाए रखते हैं वैसा नहीं होता और 10 नवंबर को भी उनकी न्यायिक हिरासत 14 और दिन बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी जाती है, जिसके बाद संजय सिंह की दिवाली भी जेल में बनती है। इस बीच इस मामले में ईडी के अन्य यहाँ पर जो आरोपी हैं, जो यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक राहत हल्की सी मिलती नजर आती है। दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 11 नवंबर को एक अर्जी दायर करते हैं, जिसमें वे अपनी बीमार पत्नी से 12 नवंबर के दिन मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिस पर कोर्ट उन्हें 6 घंटे मिलने की मोहलत देती है और फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया 12 नवंबर को अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच मिल लेते हैं। लेकिन संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी जाती है
उस पर संजय सिंह को एक बार फिर झटका लगता है। 24 नवंबर के बाद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 और दिन बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी जाती है। उसके बाद से ही लगातार संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है। इस बीच संजय सिंह इस मामले में अपनी यह जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का भी 2 बार रुख करते हैं, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का भी संजय सिंह 2 बार रुख करते हैं, लेकिन चारों तरफ से या कहें कि सर्वोच्च न्यायालय से भी और साथ ही यहाँ संजय सिंह की हाई कोर्ट से भी जमानत अर्जी खारिज हो जाती है। इसके बाद लगातार ही यहाँ सवाल उठते हैं कि क्या अब संजय सिंह की राजनीति यहीं से खत्म होगी। लेकिन इस बीच एक और खबर आती है कि यहाँ शनिवार को आम आदमी पार्टी राज्यसभा में राघव चड्ढा को अपना नेता नियुक्त कर देती है, जिसके साथ ही ये बात भी निकल करके सामने आती है कि क्या आम आदमी पार्टी ने अब ये मान लिया है कि संजय सिंह जल्द ही इस मामले में बरी नहीं होंगे और जल्द ही वे बाहर नहीं आने वाले हैं, उन्हें बाहर आने में अब वक्त लगेगा। लगातार ये सवाल उठते हैं। इस सब के बाद एक और अचानक से खबर आती है कि मुखिया आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी समन जारी कर देती है, और ये वो समन होता है जिसका करीब 1.5 महीने से इंतजार किया जा रहा था। जिस तरह हमने आपको अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 30 अक्टूबर को ईडी ने मामले में समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ईडी अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आगे समन जारी करेगी, और करेगी तो कब। उस सब के बाद अब 18 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन जारी हो चुका है, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर को पेशी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर से पेश नहीं होते हैं तो ईडी तीसरा समन भी जारी करेगी। लेकिन ऐसे में कानून के मुताबिक ईडी अगर किसी व्यक्ति को समन पूछताछ के लिए जारी करती है और अगर वो व्यक्ति पेश नहीं होता है तो ईडी उस व्यक्ति को 3 समन जारी कर सकती है। लेकिन वो व्यक्ति अगर 3 समन तक भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होता है तो तीसरे समन के बाद यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकता है और फिर उसे सीधे तौर पर गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन तक का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही दूसरे समन पर वे ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे समन का जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर ईडी यहाँ पर तीसरा समन भी पेश करेगी, और तीसरे समन पर भी अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में यहाँ और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईडी सीधे तौर पर उन्हें गिरफ्तार करे, बल्कि वो यहाँ तीसरे समन तक का इंतजार कर तीसरे समन के बाद पेश हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।